तो वैक्सीन आने वाली है और इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रेडिक्स हेल्थ केयर के सीएमडी डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फेलिक्स अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत डॉक्टर डीके गुप्ता आपसे। प्रधानमंत्री कहते हैं अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिल जाएगी। मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, अगले कुछ हफ्ते आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं वैक्सीन आने की? तो ये समय के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब वैक्सीन आएगी। तो अभी जो खबर है, जो अभी हम लोगों को पता है विश्वस्त सूत्रों से कि जो फेज 3 ट्रायल है उसके यूरोपियन कंट्रीज में जो रिजल्ट्स है वो घोषित होने वाले हैं। उसके घोषित होने के तुरंत बाद मोस्ट प्रोबेबली वहां पे इमरजेंसी अप्रूवल यूरोपियन कंट्रीज से मिल जाएगा। जैसे अभी इनको मिला है, फाइजर को मिला है, इसी तरह हम लोगों को भी अब मॉडर्ना को मिला, उस तरह इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। और उसके अप्रूवल मिलने के बाद चूंकि सेम पैरेलल ट्रायल इंडिया में भी चल रहे हैं कोवैक्सीन का, कोविड वैक्सीन पे, तो इंडिया में भी सेम उसी बेस पे हम लोग अप्रूवल दे देंगे। जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम लोग बस साइंटिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल देंगे हम लोग रेडी। डॉक्टर डीके गुप्ता पहले आप आ जाइए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्राथमिकता बताई है कि सबसे पहले वैक्सीन किसको दी जाएगी, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद बुजुर्ग, आपको लगता है ये प्राथमिकता जिस तरीके से तय की है सरकार ने ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल प्राथमिकता सोच समझ के तय की गई है कि पहले हम हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन स्टाफ है, उसके बाद जो एल्डरली लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, बिकॉज वो हाई रिस्क में, उनके अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारा डेथ हो रही है, वो मैक्सिमम इन्हीं लोगों में हो रही है। तो पहले इन लोगों को बचाना जरूरी है और शायद इसी पे सरकार ने ध्यान रखते हुए डाटा भी कलेक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। सारे हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट हो गया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो सीनियर सिटीजन्स का है उनका डाटा ऑलरेडी उनके पास, चाहे आधार कार्ड के माध्यम से हो या जो वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से ऑलरेडी है। डॉक्टर डीके गुप्ता, लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि देखिए जो पूरी आबादी है 130 करोड़ की, उसको जरूरी नहीं है कि आप वैक्सीन लगाओ। अगर आप 50 से 60% पॉपुलेशन को भी कवर कर लेते हो तो भी संक्रमण पर आप काबू पा सकते हो। बिल्कुल, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जैसे अगर हार्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो वो कम्युनिटी या वो देश या वो सोसाइटी वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो अगर हम 50-60% या 70% जनसंख्या को भी इम्यूनाइज्ड कर दें, इम्यूनाइज दो तरह से हो सकता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन मीन्स हम वैक्सीन देके करें या उनको नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनाइजेशन हो जाए। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है और नेचुरल एंटीबॉडीज उनके अंदर डेवलप हो चुकी है, वो परसिस्ट करेंगी, तो उनको अभी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। या ऐसे लोग जैसे 60-70% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीन लगा दी तो उसका चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद जो इन्फेक्शन होने का खतरा है वो कम हो जाएगा। तो मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है फिलहाल वैक्सीन देने के मामले में प्राथमिकता लिस्ट में उनका नंबर सबसे नीचे रहने वाला है, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर सही से स्ट्रेटजाइज करें तो उनका एंटीबॉडी टाइटर देखना चाहिए कि अगर उनका एंटीबॉडी टाइटर अच्छा है, सफिशिएंट है, तो उनको 3 से 6 महीने की प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो उनको हम बाद में प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक अभी सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर वर्कर ही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स या दूसरे जो पुलिस पर्सनल्स हैं या जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स में, उन लोगों के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल होगा ये उम्मीद कर रहे हैं एक्सपर्ट्स हमारे। डॉक्टर डीके गुप्ता आपका टेक सर इस पर? तो कॉस्ट जो है पता है हम लोगों को, जो कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है एस्ट्राजेनेका वाली, उसकी लगभग $3 है, 210 रुपए के आसपास है। हाँ, तो इतनी बड़ी कॉपी में बना रहे हैं वो लोग, और प्लस उन्होंने कहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसमें पैसे नहीं कमाएंगे, तो वो कॉस्ट बहुत अफोर्डेबल है। इवन मैं तो चाह रहा हूँ कि जो अफोर्डिंग क्लास है उसको खुद खरीद के लगवानी चाहिए, सो दैट सारे लोगों को वैक्सीन आसानी से मुहैया करा जाए। और गवर्नमेंट को भी बहुत सारी अदर कंपनी से भी टाइज करना चाहिए, जैसे मॉडर्ना है, स्पुतनिक वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका तो हो ही गया, इसके अलावा जो फाइजर की वैक्सीन है या जॉनसन की वैक्सीन आ रही है, प्लस कुछ इंडिजिनस वैक्सीन है, तो मैं मल्टीपल कंपनी से टाइप करेगा, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। और जो बड़े शहर है जैसे टायर 1 और टायर 2 सिटीज हैं, उनमें हम -70 डिग्री और -20 डिग्री की सुविधा दे सकते हैं। और यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी के लोग भी हैं, जैसे मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है वो 2500 लेके 4000 रुपए तक की पड़ेगी, बट उसकी एफिकेसी बहुत हाई 95% है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो इन लोग, जैसे ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने मॉडर्ना और फाइजर के साथ भी बुकिंग कर दी है, वो शायद हमें नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलेंगी, उससे अगले साल मिल पाएंगी डोजेज, बिकॉज उनकी कैपेसिटी जो है कुल मिलाकर विकल्प होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके गुप्ता।